Good morning, my dear students. Today I will discuss quantifiers. So, first we define first order logic. So, what is the meaning of first order logic? The area of logic that deals with the predict and quantifiers. It's called the predict logic or first order logic. मतलब हम जो लॉजिक है उनमें हम प्रिडिक्ट और क्वांटिफायर की जिसमें हम डील करेंगे उसको हम क्या कहेंगे, फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक बोलेंगे. सो फर्स्ट वी डिफाइन द प्रिडिक्ट. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिडिक्ट? प्रिडिक्ट इज अ सेंटेंस विच ऑब्टेन बाय द रिमूविंग द सब्जेक्ट पार्ट इन द सेंटेंस. मतलब कि कोई भी एक सेंटेंस है उसमें से हम अगर सब्जेक्ट वाले पार्ट को रिमूव कर दें तो सेंटेंस का जो पार्ट होगा वो क्या डिफाइन करेगा, प्रिडिक्ट को डिफाइन करेगा. क्योंकि कोई भी सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट तो हो गई, अगर सब्जेक्ट होगा तो उसको सब्जेक्ट को हम रिमूव करने के बाद में हमारे पास में जो सेंटेंस का पार्ट होगा वो क्या होगा, प्रिडिक्ट होगा. सो विच इज कॉल्ड द प्रिडिक्ट. सो लेट ए बी ए गिवन सेट. ए प्रिडिक्ट इज ए सेंटेंस पी एक्स for which value of x in a is a proposition. That means कि a कोई भी हमारे पास में एक सेट है तो x कोई भी एक वेरिएबल होगा जिसकी वैल्यू कहाँ पर डिफाइन होगी, उस सेट a में डिफाइन होगी. x की जो वैल्यूज हैं वो कहाँ डिफाइन होगी, सेट a में. तो जो सेंटेंस बनेगा जो px, p इज द प्रोडक्ट और px इज द सेंटेंस. सो px जो सेंटेंस बनेगा उस सेंटेंस को जो भी वैल्यू आएगी, ट्रू फॉल्स जो भी वैल्यू आएगी वो क्या होगी, उसकी प्रोडक्ट जो भी वो क्या होगा, एक प्रपोजिशंस होगा. सो प्रोडक्ट इज ए सेंटेंस पी एक्स फॉर विच वैल्यू ऑफ एक्स इन ए इज ए प्रपोजिशन. दैट इज पी एक्स इज ट्रू और फॉल्स फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू ए. तो जो सेंटेंस जो होगा वो या तो ट्रू होगा, फॉल्स होगा फॉर हर वैल्यू के लिए एक्स की, और वो वैल्यू कहाँ डिफाइन होगी, सेट ए में डिफाइन होगी. तो हम जो सेट ए है उसको तो हम क्या बोलेंगे, डोमेन, और सेट ए को तो हम क्या बोलेंगे, डोमेन, और जो एक्स है उसको हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल. हम इस डोमेन को यूनिवर्सल ऑफ डिस्कोर्स भी बोलते हैं. सो यहाँ हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एग्जाम्पल द एप्पल इज अ फ्रूट. सो हियर एप्पल इज अ सब्जेक्ट और इज अ फ्रूट इज अ प्रोडक्ट होगा. तो अगर मैं इस सेंटेंस में से एप्पल को हटा दूं, मेरे को अगर इसमें से प्रोडक्ट निकालना है तो प्रोडक्ट क्या होगा मेरे पास, इज अ फ्रूट होगा. क्लियर. सो प्रोडक्ट का मतलब कि कोई भी सेंटेंस में से अगर मैं सब्जेक्ट वाले पार्ट को रिमूव कर दूं तो बाकी का जो सेंटेंस होगा वो क्या होगा, मेरे पास में प्रोडक्ट होगा. प्रोडक्ट को हम डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल पी से प्रोडक्ट को डिनोट करेंगे. और x वेरिएबल होगा, a कोई एक डोमेन होगा, उस वेरिएबल की वैल्यू उस डोमेन में डिफाइन होगी. तो उससे क्या होगा, हम एक सेंटेंस बनाएंगे विच इज कॉल्ड द पी एक्स. अब पी एक्स या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा फॉर ईच वैल्यू ऑफ x वेयर x इज डिफाइन इन a. ओके, सो दिस वन इज द प्रिडिक्ट. नेक्स्ट, क्वांटिफायर्स. So quantifiers is an operator that limits the variables of a proposition. Quantifier is an operator that limits the variables of a proposition. That is, in a sentence a word indicate the quantity या quantification, it's called the quantifiers. मतलब कोई एक सेंटेंस है, उस सेंटेंस में कोई ना कोई एक वर्ड ऐसा होगा जो उसमें क्वांटिटी को इंडिकेट कर रहा होगा. क्वांटिटी को इंडिकेट कर रहा होगा, जैसे फॉर ऑल, एटलीस्ट वन. तो कोई एक ना एक कोई ऐसा वर्ड होगा जो कि उसकी सेंटेंस में क्वांटिटी को इंडिकेट करे, उससे हम क्या कहते हैं, क्वांटिफायर्स कहते हैं. तो ऐसे जो क्वांटिफायर्स होते हैं वो टू टाइप्स के क्वांटिफायर्स होते हैं. सो सच क्वांटिफिकेशन कैन बी डन विद टू क्वांटिफायर्स. तो इन दो टाइप के क्वांटिफायर्स होंगे, एक तो यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स और एक एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर्स. सो फर्स्ट वी डिफाइन द यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स. यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स, द यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन ऑफ
predict px is the proposition implies that px is true for all value of x in the domain D. That means हम क्या कहना चाह रहे हैं कि px जो होगा वो ट्रू होगा यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स में, कि px ट्रू होगा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x वेयर x इज बिलोंग्स टू D, डोमेन D. जैसे हमने ऊपर बताया कि डोमेन A है, यहाँ हमने डोमेन D लिया है कि डोमेन D, और उसको हम डिनोट कैसे करेंगे यूनिवर्सल को, फॉर ऑल x px. इसका मतलब क्या होता है, फॉर ऑल और फॉर एवरी. दिस इज द सिंबल, सो फॉर ऑल सिंबल और फॉर एवरी. ओके, सो हमें यही चेक करना है कि अगर कोई भी एक प्रिडिक्ट लिया p, x इज वेरिएबल, सो px इज स्टेटमेंट. अब px स्टेटमेंट जो है वो यूनिवर्सल क्वांटिफायर होगा या नहीं, तो वो ट्रू होना चाहिए फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x के लिए वेयर x इज बिलोंग्स टू D. अगर px ट्रू नहीं है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x के लिए, ट्रू नहीं है, तो वो यूनिवर्सल क्वांटिफायर नहीं होगा. सपोज करो px कुछ वैल्यू के लिए ट्रू है और कुछ वैल्यू के लिए फॉल्स है, तो ऐसे केस में हम उसको बोल देते हैं एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर्स. सपोज करो जो px है वो फॉर ऑल वैल्यू के लिए ट्रू नहीं है. मान के चलो 10 वैल्यूज थी हमारे पास में, x की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक, उसमें से सपोज करो x की वैल्यू 6 के लिए ट्रू नहीं है वो, और बाकी x की वैल्यू 1 to 5 और 7 to 10 के लिए ट्रू है. तो जो 6 के लिए ट्रू नहीं है, 6 के लिए क्या है, फॉल्स है, तो उस केस में उसको क्या कह देंगे, यूनिवर्सल ना कह के एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर्स बोल देंगे. सो यूनिवर्सल स्टेटमेंट फॉर ऑल x इज बिलोंग्स टू D, px इज कॉल्ड ट्रू इफ एंड ओनली फॉर ऑल x इज बिलोंग्स टू D px इज ट्रू. जैसे मैंने बताया वही. सिमिलरली x इज बिलोंग्स टू D, px is called false for at least one value of x is belongs to D. So px is false. Next, existential quantifier, कि if px is predict and D is the domain of x, then the statement there exists. This one symbol means there exists x px. इसको हम रीड कैसे करेंगे, there exists x such that px is a existential quantifiers. So a statement px is called existential quantifiers if there exists an element x in domain D such that px is true. That means हम ये कहना चाह रहे हैं कि कोई भी जो स्टेटमेंट है वो सारी वैल्यू पर ट्रू ना होकर किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर ट्रू है. जैसे किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर अगर वो ट्रू है तो हम उससे क्या कहेंगे, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर्स बोलेंगे, सारी वैल्यू पर ट्रू ना होके. अगर सारी वैल्यू पर ट्रू है, देखो दो टाइप से क्वांटिफायर्स को हम डिफाइन करेंगे, एक तो यूनिवर्सल और एग्जिस्टेंशियल. यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स में क्या होना चाहिए, जो px स्टेटमेंट है वो फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x के लिए ट्रू होना चाहिए. एग्जिस्टेंशियल में क्या है, एटलीस्ट वन वैल्यू के लिए ट्रू होना चाहिए, जरूरी नहीं हो सारी वैल्यूओं पर ट्रू हो. तो जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस वन, दिस कि D इज द डोमेन which contain 1 2 3 4 5, then the statement for all x is belongs to px. स्टेटमेंट क्या, x स्क्वायर इज ग्रेटर इक्वल टू x. अब हमें ये चेक करना है कि ये सारी वैल्यू पे ट्रू है कि नहीं. सो 1 स्क्वायर इज ग्रेटर इक्वल टू 1 इज ऑब्वियसली ट्रू. लेकिन अगर ये x स्क्वायर ओनली ग्रेटर देन x हो जाता, इक्वल का साइन नहीं होता, तो ये यूनिवर्सल स्टेटमेंट नहीं होता, यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स. बिकॉज 1 इज नॉट ग्रेटर देन 1, 1 इक्वल टू 1 है, तो ये यूनिवर्सल क्वांटिफायर नहीं होता. लेकिन इक्वल टू का साइन है, तो अब ये 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 2 स्क्वायर इज 4 इज ग्रेटर देन 2, 3 स्क्वायर इज 3, 9 इज ग्रेटर देन 3, 4 स्क्वायर 16 is greater than 4, 25 is greater than 5. So this one statement is a universal quantifier. So that means for all x is belongs to px. Same next example, universal statement for all x is belongs to an qx, where qx is x plus k3 greater than 9, is not true for all x is belongs to n, since if we take x equal to 4, then 4 plus 3 7 is not greater than 9. So this one is not a universal quantifier, but qx
So qx is not a universal quantifier, but qx is the existential quantifier since there exists x is belongs to n. qx is to at least one value in x is belongs to n, that is x equal to 7. So 7 plus k 3 is greater than 9. So qx is a existential quantifier. Okay. सम बेसिक ऑपरेशंस जो हमने पहले भी किए थे उसमें से कुछ रह गए थे, वो ऑपरेशंस अब यहाँ हम द्वारा स्टडी कर रहे हैं उनके। तो कन्वर्स, कंट्रापोजिटिव एंड इनवर्स ऑपरेशंस। द प्रोपोजिशन q tends to p is called the converse of p tends to q, where p tends to q is the implication. So अगर हमें implication p tends to q का कन्वर्स हमें फाइंड आउट करना तो वो क्या होगा, q टेंड्स टू p. कंट्रापोजिटिव ऑफ p टेंड्स टू q इज नेगेशन ऑफ q, implication of negation of p. The negation of p, implication negation of q is called the inverse of p tends to q. तो ये इनके कंट्रापोजिटिव, कन्वर्स, इनवर्स ऑपरेशंस हैं। इसका हम एक एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं इनको कि राइट द implication of p tends to q and it is converse, contrapositive and inverse, where p statement given है it is raining, q statement the home team wins. मीन्स हमें सबसे फर्स्ट तो क्या करना है, इम्प्लीकेशन फाइंड आउट करना है p टेंड्स टू q. सो p टेंड्स टू q क्या होगा, इट इज रेनिंग देन द होम टीम विंस. सो इफ इट इज रेनिंग देन द होम टीम इज विंस. नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना कन्वर्स, और कन्वर्स क्या होता है, कन्वर्स इज द q टेंड्स टू p. दैट मीन्स इफ द होम टीम विंस देन it is raining. If the home team wins then it is raining. और नेक्स्ट हमें फाइंड आउट क्या करना है, कंट्रापोजिटिव. और कंट्रापोजिटिव क्या होता है कि नेगेशन ऑफ q implies negation of p. So negation of q, if the home team does not win then it is not raining. If the home team does not win then it is not raining. और नेक्स्ट इनवर्स. सो इनवर्स नेगेशन ऑफ p, नेगेशन ऑफ q. इफ इट इज नॉन रेनिंग देन द होम टीम डज नॉट विन. तो इस टाइप से हम इस टाइप के कुछ एग्जांपल्स कर सकते हैं. आप लोग प्रैक्टिस करें इनकी. ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे नॉर्मल फॉर्म की. थैंक यू very much.